मोदी जी करते हैं। सर कैसे? मैं ये कह रहा हूँ, आप कांग्रेस की रैली में और आपने लिखा है ये मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल, ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये आपके निगाह में ये कांग्रेस की रैली है, जबकि मेरी निगाह में ये भारत की रैली है। और इंडिया अलायंस का पार्टनर होने के नाते आम आदमी पार्टी भी उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। उत्तराखंड की 5 सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष के हिस्से में नहीं आई है, वो कांग्रेस के हिस्से में आई है। लेकिन आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता इंडिया अलायंस के सभी प्रत्याशी को पूरे देश भर में सपोर्ट कर रहा है, और उसी लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस लाइन पे जो लिखा हुआ है, जो आपने पूछा कि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चित तौर पर केजरीवाल जी को, जो हमारे शीर्ष नेता हैं, उनको जिस तरीके से फर्जी मुकदमा लगाकर उनको फिलहाल जेल में रखा है, वो मोदी जी का डर दर्शाता है। और निश्चित तौर पर एक समय आएगा जब केजरीवाल जी बेगुनाह होकर जेल से बाहर आएंगे, और उस समय मोदी जी के पास जवाब कुछ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि चुनाव इस समय चल रहा है, इस समय चुनाव में एक भारतीय को, भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए इकट्ठा होने की जरूरत है, और उनमें से एक छोटा सा भारतीय एक मैं भी। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मोदी जी ने ही उन पे केस करा है, या उन्हें? निश्चित तौर पर जब सारी लोग पूरी गारंटी के साथ, निश्चित तौर पर सारी संवैधानिक संस्थाएं इस समय केंद्र सरकार के अंदर आती हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, ये सारे के सारे केंद्र शासित जो सरकार है उसके ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और आज उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वो मोदी जी के हथियार के रूप में काम आ रहे हैं, और मोदी जी सारे विपक्षी दलों के नेता को ही पकड़वाते हैं, उनके पर फर्जी मुकदमे लगवाते हैं, और कुछ समय बाद वो सब निर्दोष साबित होते हैं। सर ऐसा क्यों लगता है? हर बंदा मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है, मतलब मोदी जी ये करवा रहे हैं, मोदी जी वो करवा रहे हैं। क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति अगर टिकट लेता है, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति को अगर टिकट मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं उस पर ईडी या किसी प्रकार के द्वारा जो है केस कर दिया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है कि ये काम बीजेपी ही करवा रही है? आपका जो प्रश्न है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी ही करवा रहे हैं, मैं आपके इस पॉइंट पर पहले तो ये जवाब देता हूँ कि आज आप बीजेपी की पूरी कैंपेन को उठाकर देख लें। जहां पर भी भाजपा चुनाव लड़ रही है, वहां भाजपा के प्रत्याशी का कहीं आपको फोटो दिखेगा तो छोटा सा बटन बराबर दिखेगा, बड़ा दिखेगा तो मोदी जी का दिखेगा। भाजपा के जो नेता आते हैं, कल काशीपुर में राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री आए हुए थे, वो भी पूरा भाषण अपने ऊपर नहीं बोल के गए, वो अजय भट्ट के ऊपर नहीं बोल के गए, वो सारा भाषण मोदी जी पर बोल के गए। तो निश्चित तौर पर ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि मोदी जी का ही चुनाव चल रहा है। और जब मोदी जी का चुनाव चल रहा है, जब मोदी जी का राज चल रहा है, तो निश्चित तौर पर विरोध भी उनका ही होगा, भाजपा का और प्रत्याशियों का विरोध नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिलचस्प आदमी है। देखिए दोस्तों, ये कांग्रेस की रैली में जो है मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल, एक अकेले व्यक्ति हैं जो निडर होके खड़े हैं और केजरीवाल के साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं उनको डर ये लगता है कि कहीं ना कहीं सारा जो काम करवा रहे हैं मोदी जी का ही गेम है। देखिए दोस्तों, वैसे आप हैं कहाँ से? मैं काशीपुर से, मयंक शर्मा। पार्टनर बोला आपने, कुछ पार्टनर से? इंडिया अलायंस, जो इंडिया गठबंधन है, आम आदमी पार्टी उसका एक अलायंस पार्टनर है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की भी जिम्मेदारी है कि इंडिया अलायंस जहां पर भी चुनाव लड़ रही है, गठबंधन के सारे दलों को इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को सपोर्ट करना चाहिए, और इसीलिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक व्यक्ति से, शर्मा जी से बात हुई हमारी, जो कि कांग्रेस की भीड़ में अकेले खड़े हैं और केजरीवाल के सपोर्टर, केजरीवाल महागठबंधन के सपोर्टर। देखिए,